बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14। चैप्टर नंबर 14 की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 14 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। The equation containing at least one trigonometric function is called trigonometric equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल sin x इज इक्वल टू 2/5, secant x इज इक्वल टू 10x एट्सेट्रा। आप कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें sin cos tan, secant कोसेकेंट कोटेजेंट वगैरह आ रहा हो। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपको बताता चलूँ। रेफरेंस एंगल एक ऐसा एंगल है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा और वो 0 से लेकर 90 तक होगा, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो आपको पता टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे 90 यानी कि रेडियन में π/2, और यहाँ पे 180 यानी कि पाई रेडियन, और यहाँ पे 3π/2, और जब ये एक मुकम्मल चक्कर हो जाए तो 360 यानी कि 2π रेडियन। अब अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो, अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट इधर है यहाँ आना हो, तो 180 माइनस रेफरेंस एंगल होगा या पाई माइनस रेफरेंस एंगल। देखें अगर आपने इधर आना तो यहाँ पे 180 है, 180 में से कुछ निकालेंगे तो फिर ही आप सेकंड में आएंगे ना। तो इसलिए आपने अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो आपने ये यूज़ करना है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। और अगर आपका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप ये 180 है तो 180 में प्लस करेंगे रेफरेंस एंगल, 180 प्लस रेफरेंस एंगल और पाई प्लस रेफरेंस एंगल। अगर आपका आंसर चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा होगा इस क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ पे चूँकि 2π है, 2π में से माइनस करेंगे तो आप इधर फोर्थ में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 360 माइनस रेफरेंस एंगल, और अगर रेडियन में हो तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल आपको आपके आंसर तक पहुंचने में मदद करेगा। जस्ट आपने सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बाद में आपका आंसर जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो उस हिसाब से आप फिर ये लगा के अपना आंसर उस क्वाड्रेंट में निकाल लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो देखें एक्सरसाइज 14 में जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 व 2π। आपको नीचे उसने इक्वेशंस दी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है और आपका जो आंसर है वो 0 से लेकर 2π तक लाई करना चाहिए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 की पहली जो जुज़ है, sin x आपको दिया है -3√/2। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसका रेफरेंस एंगल निकाल लेना है। देखें आपको कुछ वैल्यूज जो हैं वो याद होनी चाहिए, 30, 45 और 60 की। इन तीनों जो हैं 30 से 45 और 60, इनके साइन, काज और tan की वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखें आप किसका साइन लें तो 3√/2 आता है। आप माइनस को भूल जाएं, जब आप रेफरेंस एंगल लेते हैं तो माइनस को भूल के आप निकालें। आप किसका साइन लें तो 3 का √2 आता है। हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू होती है 3 का √2, तो इसलिए मैंने रेफरेंस एंगल अपने सामने लिख लिया 60 डिग्री, या रेडियन में अगर लिखें तो π/3 रेडियन। अब ये रेफरेंस एंगल आपको हेल्प करेगा आपके आंसर निकालने के लिए। अब आपने ये देखना है जो कि sin x माइनस में है, तो साइन माइनस में कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। साइन माइनस में होता है
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस का होता है और तीसरे और चौथे में माइनस का होता है, यानी कि आपका आंसर जो है वो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में है, चूँकि ये माइनस में है इसलिए। अब तीसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको पाई में रेफरेंस एंगल प्लस करना होगा। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो यही हमने किया, पाई प्लस रेफरेंस एंगल और चौथे में जाने के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल आपके पास पाई/3 है, तो इसे आप सॉल्व कर लें। 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3 आ जाएगा और ये 3 to 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/3 आ जाएगा। मज़ीद मैं आपको कुछ जो रिकॉल्स हैं आपको बता देता हूँ, जो बातें आपने याद रखनी है। देखें 30, 60 और 45। 30 मीन रेडियन में 5/6 और 60 पाई/3 रेडियन और 45 होता है पाई/4 रेडियन। इनकी वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है 3 का स्क्वायर रूट बाई 2 और tan 30 होता है 1/3 का स्क्वायर रूट। इस तरह 60 की अगर देखें तो साइन 60 होता है, जो cos 30 होता है वो साइन 60 होता है, याद रखने के लिए 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह cos 60 वो होता है जो साइन 30 होता है, साइन 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है। ये अपने जहन में ज़रा याद रखने के लिए वैल्यू को मैं आपको बता रहा हूँ। और tan 60 होता है 3 का स्क्वायर रूट। इस तरह साइन 45 और cos 45 दोनों इक्वली होते हैं, 1/2 का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट और tan 45 होता है 1। इसके अलावा मज़ीद आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन प्लस के होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उलट पॉजिटिव होता है कोसेकेंट। और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और tan का उलट पॉजिटिव होता है कोटेंजेंट। और चौथे में cos पॉजिटिव होता है और cos का उलट सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने अभी पहला पार्ट आपको करवाया था, इसका मज़ीद आगे पार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 2 देखें। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो कोसेकेंट जो है ये इसका उलट होता है साइन थीटा। याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसमें जो है पजल ना हो, कोसेकेंट सी से शुरू होता है, इसका उलट एस से शुरू होता है, साइन। ओके, तो कोसेकेंट का उलट जो है वो साइन थीटा है, या कह लें कि साइन थीटा का जो उलट है वो कोसेकेंट थीटा होता है। अब कोसेकेंट थीटा उसने आपको 2 दिया है, आप इसको साइन थीटा में लिख लें तो ये 2 है, इसे आप उलट कर दें 1/2 कर दें। और अब आप वैसे ही रेफरेंस एंगल अपने सामने लिख लें। अब देखें साइन किसके साइन की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 जो होता है वो बस 1/2 होता है। ये वैल्यूज़ आप याद कर लें तो अच्छी बात है। साइन 30 जो होता है 1/, वैसे तो ये आप जो वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेटर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग वाला कैलकुलेटर है तो वो डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में भी वैल्यूज़ दे देता है और पॉइंट में भी वैल्यूज़ दे देता है। अगर पॉइंट में दे तो आप यहाँ से फ्रैक्शन में कर सकते हैं SD से। तो लेकिन जब आप एंटी टेस्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि कैलकुलेटर लो नहीं होता, तो इसलिए आपको चाहिए कई वैल्यूज़ याद कर लें। तो मुझे पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 30 जो है वो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 को रेडियन में पाई/6। तो अब देखें ये जो है ये साइन पॉजिटिव ही है जो उसने आपको दिया हुआ है। तो अब एक तो रेफरेंस एंगल ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में ही आंसर है। एक तो रेफरेंस एंगल खुद आंसर आ गया, वाओ। और साइन पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस पाई/6 किया, पाई/6 वाओ, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6 आ जाएगा। इस तरह जूस नंबर 3 देखें, सीकेंट x इज इक्वल टू -2। सीकेंट cos का उलट होता है, तो इसलिए मैंने cos x लिख लिया, और ये -2 है तो इसे मैंने -1/2 लिख लिया। अब इसका रेफरेंस एंगल लिख लें। रेफरेंस एंगल इसका होगा, अब किसके cos की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 60 को अगर मैं रेडियन में लिखूं तो ये पाई/3 होता है। जब आप रेफरेंस एंगल निकालते हैं तो मैंने आपको बताया कि माइनस को इग्नोर करके आप रेफरेंस एंगल देते हैं। अब देखें, अब cos जो है ये माइनस का है, तो cos माइनस का होता है दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई माइनस पाई/3 वाओ। तीसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए
पाई प्लस रेफरेंस एंगल करेंगे पाई प्लस पाई बाई 3। अब 3 पाई माइनस पाई ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। वाओ 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। इस तरह यूजर नंबर 4 देखें। यूजर नंबर 4 में कोटेंजन थीटा आपको दिया है 1/3 का स्क्वायर रूट। इसको मैंने tan थीटा लिख लिया, ये उलट हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब किसका tan लें तो 3 का स्क्वायर रूट होता है, ऊपर मैंने आपको टेबल में वैल्यूज़ बताई थी। tan 60 होता है 3 का स्क्वायर रूट, तो इसलिए आपने जो है tan 60 इसका जो रेफरेंस एंगल आपके पास पाई/3 रेडियन आ जाएगा। अब आप जो आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले में और तीसरे में। एक तो रेफरेंस एंगल खुद भी आंसर आ जाएगा। वाओ थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई प्लस पाई/3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई/3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपने सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, नीचे आपको इक्वेशंस दी हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो यूजर नंबर 1 है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, इस आप दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। ये tan स्क्वायर थीटा तो tan थीटा हो गया इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने प्लस माइनस में वैल्यूज लिख लेनी है, प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट। अब एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख लें, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट। वाओ एक दफ़ा tan थीटा लिख लें माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट। अब आप इसे अलहदा सॉल्व कर लें, इसे अलहदा सॉल्व कर लें, जैसे आपने ऊपर वाले पार्ट किए हैं वैसे ये हैं। तो ये भी 1/3 का स्क्वायर रूट है, ये भी 1/3 का स्क्वायर रूट है, तो रेफरेंस एंगल तो जो है वो सेम ही होगा दोनों के लिए, तो वो मैंने सामने लिख दिया। tan 30 होता है 1/3 का स्क्वायर रूट, तो 30 जो है रेडियन में पाई/6 होता है, ये आपके पास रेफरेंस एंगल है। अब आंसर देखें जी, ये tan पॉजिटिव है तो एक तो रेफरेंस एंगल खुद आंसर आ जाएगा, और tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई प्लस पाई/6। तो ये पाई/6, वाओ 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6 आ जाएगा। और इधर देखें tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस पाई/6 वाओ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई/6। तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6 वाओ, 6 to 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6। तो यूजर नंबर 3 देखें। यूजर नंबर 3 में सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया आपको, तो इधर आपने सीकेंड स्क्वायर की बजाय इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, चूँकि कॉस का उलट होता है सीकेंड। तो आपने इधर वैल्यू जो है 4/3 थी तो आपने 3/4 कर दिया। वैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ऐसे, और 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा। अब आप इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में। अब किसका कॉस लें तो 3 का स्क्वायर रूट बाई 2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है ये। तो रेफरेंस एंगल आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री या पाई/6 रेडियन, वो आप सामने लिख लें। अब आंसर लिखते हैं, ये कॉस पॉजिटिव है तो एक तो रेफरेंस एंगल खुद आंसर आ गया पाई/6, और कॉस पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई/6। तो ये पाई/6 वाओ 6 to 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6। इस तरह इधर देखें, कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव होता है कॉस सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई माइनस पाई/6। तो ये आपके पास 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6 आ जाएगा। और अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस पाई/6 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6। इसी तरह यूज नंबर 4 देखें। इसमें कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 आपको दिया है, आप इसे tan स्क्वायर थीटा कर लें, क्योंकि कॉट tan का उलट होता है। तो ये 1/3, तो ये 3 था तो आपने इसे 3 कर दिया, 3/1 कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर कट जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लें, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 3 का स्क्वायर रूट, और एक दफ़ा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर रूट। थीटा इज इक्वल टू, अब देखें आप पहले इसका रेफरेंस एंगल लिख लें सामने अपने। किसके tan की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है 60 के,
तो वही आपने किया, रेफरेंस एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री या π/3 रेडियन। तो इसका अब आंसर लिखते हैं। tan थीटा पॉजिटिव है तो एक तो रेफरेंस एंगल खुद आंसर आ गया, और tan थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई प्लस π/3। तो π/3 वाओ 3 पाई प्लस पाई, ये आपके पास आ जाएगा 4 π/3। इसी तरह tan नेगेटिव है तो tan नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे। तो ये 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आ जाएगा, और ये 3 to 6 पाई माइनस पाई 5 π/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जस्ट x की जगह जो है यहाँ पे tan है। तो इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें 1 3 3, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं पेयर बना के, तो ये इसके दो पेयर बन जाएंगे, स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा, दोनों प्लस में लेंगे तो देखिए प्लस करेंगे तो प्लस का 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा। अच्छा, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 tan थीटा। देखें, ये जो 3 है इसे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3, तो इसलिए इसमें 2 स्क्वायर रूट 3 हैं कह लें, तो इसमें से एक स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, और इसमें स्क्वायर रूट 3 एक रह जाएगा। तो ये tan थीटा बाहर आ, तो tan स्क्वायर थीटा था तो tan थीटा रह गया, प्लस ये सारे का सारा बाहर है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, ये ऐसे ही आ गया स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1, और ये भी स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक ही रूट आएगा, दोनों सेम रूट हैं, तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। तो चले, मैंने दोनों को किया हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप चाहे जैसे मैंने किया वैसे कर लें। अब इसको भी 0 के इक्वल रख लिया, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर रूट। तो अब किसके tan की वैल्यू होती है 1/3 का स्क्वायर रूट, माइनस को भूल जाएं, सिर्फ प्लस पॉजिटिव वैल्यू देखें। tan 30 होता है 1/3 का स्क्वायर रूट, तो वो मैंने रेफरेंस एंगल जो है वो सामने लिख लिया π/6। तो अब आंसर लिखते हैं। tan थीटा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई माइनस π/6। वाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे, रेफरेंस एंगल आपके पास π/6, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6 आ जाएगा। वाओ, 6 to the 12 पाई माइनस पाई 11 π/6 आ जाएगा, और ये चूँकि सेम है इधर, तो आप जैसे ये किया वैसे ये सेम रूट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप साइन थीटा कॉमन ले लें, तो ये अंदर आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस ये साइन थीटा बाहर है तो 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और ये 2 sin थीटा माइनस 1 भी इक्वल टू 0। अब ये साइन थीटा 0 है, तो आपने इसका आंसर जो है साइन थीटा 0 होता है, जब साइन 0 होगा थीटा तब भी 0 होगा, और जब 180 होगा तो तब भी 0 होगा, यानी कि साइन 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो इसलिए थीटा आपके पास आ जाएगा 0 व पाई। तो 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, और ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रेफरेंस एंगल आपके पास आ जाएगा sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो रेफरेंस एंगल आपके पास आ जाएगा π/6। तो थीटा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एक तो रेफरेंस एंगल खुद आंसर आ गया π/6, और दूसरा जो है आपके पास
दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो दूसरे में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 आ जाएगा और ये पाई बाई 6। अच्छा, तो ये आप याद कर लेंगे कि अगर जो है आपके पास साइन थीटा 0 आ जाएगा तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो 0 पाई होगा। अगर साइन थीटा 1 होगा तो पाई बाई 2 होगा, यानी कि 90 डिग्री। और अगर साइन थीटा -1 होगा तो आपके पास सोल्यूशन होगा 3 पाई बाई 2। और अगर cos थीटा 0 होगा तो आपके पास सोल्यूशन होगा पाई बाई 2 वाओ 3 पाई बाई 2। और अगर cos थीटा 1 होगा तो सोल्यूशन होगा 0। और अगर cos थीटा -1 होगा तो आपके पास सोल्यूशन होगा पाई। तो नेक्स्ट देखें, अब ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 साइन थीटा है प्लस ये जो कॉस के थीटा है, इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, तो आप इसे किसी एक फंक्शन में ले आएँ। तो ज़ाहिर सी बात है इस पे कोई फार्मूला नहीं लग सकता, तो इस पे तो फार्मूला हमें पता है कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। कॉस के थीटा की जगह आपने 1 माइनस साइन के थीटा लिख दिया, -1 इज इक्वल टू 0। -1 से -1 +1 कट गए और ये 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप साइन थीटा कॉमन ले लिया, 2 माइनस साइन थीटा कॉमन है तो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा रह जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों को 0 के ऊपर रख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये मैंने ऊपर आपको जो है रिमेंबर में बता दिया है कि अगर साइन थीटा 0 आए तो सोल्यूशन आपके पास होगा 0 पाई। यहाँ से साइन थीटा उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ गया आपके पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा की रेंज होती है वो -1 से लेके +1 तक होती है। इससे -1 से छोटा या 1 से बड़ा आंसर आपके पास नहीं आ सकता, तो इसलिए ये तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें 4 × 1 माइनस कॉस के थीटा -8 कॉस थीटा +1 इज इक्वल टू 0, इसे हमने सॉल्व करना है। तो आप जस्ट 4 को अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करवा दें, 4 × 1 = 4 -4 cos के थीटा -8 cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0। 4 - 4 cos के थीटा -8 cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें, ये -4 cos के थीटा -8 cos थीटा, ये प्लस का 4 और प्लस का 1 +5 हो गए इज इक्वल टू 0। इसे आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों तरफ, ये प्लस यानी कि आपने साइन चेंज कर दिए सभी के। ये 4 cos के थीटा +8 cos थीटा, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें पेयर बना के। तो 4 cos के थीटा प्लस ये 10 और 2 आपके पास पेयर बन जाएंगे। देखें 5 4 द 20 बनता है आपके पास माइनस का, तो उस हिसाब से आपके पेयर ये बन जाएंगे। और ये देखें प्लस करने से प्लस का 8 भी आ जाएगा। 4 cos के थीटा प्लस 10 cos थीटा -2 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 cos थीटा और ये हो जाएगा 2 to the 4 और ये cos के थीटा तो cos थीटा +2 5 the 10 और cos थीटा बाहर है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन आ जाएगा, ये 2 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। 2 cos थीटा -1 और ये 2 cos थीटा +5 इज इक्वल टू 0। इसे भी 0 के ऊपर रख लिया, इसे भी 0 के ऊपर रख लिया। 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप cos थीटा की जो है एक तरफ कर लें, -1 उधर जाकर +1 हो गया और ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसका रेफरेंस एंगल क्या आ जाएगा, cos 60 होता है 1/2, यानी कि आपके पास रेफरेंस एंगल आ गया π/3। तो cos पॉजिटिव है, एक तो π/3 आंसर आ जाएगा, दूसरा cos पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर दें। 2 पाई माइनस π/3 किया, 3 2 6 पाई माइनस पाई 5 π/3। इस तरह से भी सॉल्व करें, ये +5 उधर जाकर -5 हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये आपके पास 2.5 होता है 5/2। तो आपको पता है
काज की जो रेंज है वो भी -1 से लेके +1 तक है और साइन की भी यही है। तो काज का आंसर तो इतना आ ही नहीं सकता, तो ये आपके पास इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। 3 cos square theta minus 2 square root 3 sin theta cos theta minus 3 sin square theta is equal to 0। इस क्वेश्चन में आपने इसे डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा वी गेट, दोनों तरफ जो है ना आपने साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करवा देना है। तो इसे भी साइन, चूँकि आपने इसे किसी एक फंक्शन में इस इक्वेशन को बनाना है। इसमें देखो कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, तो इसको इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा 3 cos square theta over sin square theta minus 2 square root 3 sin theta cos theta over sin square theta minus 3 sin square theta over sin square theta is equal to 0। तो आपने sin square theta के साथ डिवाइड करवा दिया सभी टर्म्स को। 3 ये देखें cos square theta बाय sin square theta है, तो इसे मैंने लिख लिया cot square theta, चूँकि आपको पता है cos बाय sin होता है cot, माइनस ये sin theta है sin square theta है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 square root 3। तो ये देखें स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपके पास ये बच गया cos बाय साइन, तो cos बाय साइन होता है cot थीटा, माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ये 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अब जो है फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो आपने इसको जो है इसके ऊपर सेकंड डिग्री जो इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है वो लगा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला cot थीटा इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस ये b की वैल्यू है -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c -3 सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू में a। इसे आप सॉल्व करें, माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, तो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। इसी तरह माइनस प्लस और 4 3 12 12 3 36 आ जाएगा ओवर 6। 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 36 और 12 जो है आपके पास 48 आ जाएंगे ओवर 6। 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 48 को मैंने लिख लिया 16 × 3 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट निकल आता है जो 4 आ गया, और 3 का स्क्वायर रूट अंदर ही रहा ओवर 6। यहाँ से आप 2 कामन ले लिया, 2 स्क्वायर रूट 3 कामन ले लिया, इनटू में यहाँ पे 1 रह गया प्लस माइनस ये आपके पास 2 to the 4 स्क्वायर रूट 3 बाहर है ओवर 6, 2 3 6 हो गया। और अब देखें 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 ये आपके पास होगा 3 का स्क्वायर रूट नीचे बटे में, ये ऊपर पावर 1/2 है, नीचे पावर 1 है, इसके ऊपर ये 1/2 पावर नीचे आके इसमें से माइनस हो जाएगी और नीचे भी 1/2 पावर बन जाएगी, या इसे आप लहदा से सॉल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 होता है, बटे में हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, ऊपर 1 प्लस माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। अब आप इसके 2 केस बना लें, एक दफ़ा cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट और एक दफ़ा 1 माइनस 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ से आपके पास cot थीटा आ जाएगा 3/3 का स्क्वायर रूट, और ये देखें नीचे 1/2 पावर है, ऊपर जाके ऊपर पावर 1 है, तो 1 माइनस 1/2 होगा, तो ऊपर पावर आ जाएगी 3 की पावर 1/2, जिसे आप 3 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे। तो इधर देखें 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास -1/3 का स्क्वायर रूट है, ये cot है, तो आप इसे tan लिखेंगे तो ये उलट हो जाएगा, -3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह ये भी cot थीटा 3 का स्क्वायर रूट है, इसे भी मैंने जब tan लिखा तो ये इसे मैंने 1/3 का स्क्वायर रूट कर लिया। तो अब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास वो ये होगा, देखें इसका जो है आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा, किसका tan ले तो 1/3 का स्क्वायर रूट आता है 30 का, तो इसका जो है आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा π/6 और इसका रेफरेंस एंगल आ जाएगा π/3। तो ये माइनस का हिसाब से फिर जो है हम इसका सोल्यूशन जो है वो ले लेंगे। अब ये जो है एक आंसर π/6 आ गया और दूसरा आंसर जो है आपके पास tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में जाने के लिए π प्लस π/6 किया, तो 6π + π 7π/6 और ये π/6।
और इसका रेफरेंस एंगल जो है आपके पास चूँकि tan नेगेटिव है, इसमें -3 का स्क्वायर रूट है, तो ये आपके पास tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 और ये 3 to 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसमें अब आप इसको जो है tan स्क्वायर थीटा को भी सीकन में ले आए, तो इसका जो है हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले लें, 1 तो जाकर माइनस हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही हमने किया, tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीकन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीकन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन थीटा ये -1 और -1 -2 हो गए इज इक्वल टू 0। सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकन थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर बनाया है मैंने फैक्टराइजेशन के लिए। तो यहाँ से सीकन थीटा कॉमन आ जाएगा, सीकन थीटा -2, यहाँ से सीकन थीटा और माइनस ये सीकन थीटा बाहर है तो 2 रह जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, सीकन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। सीकन थीटा +1 और ये सीकन थीटा -2 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लिया, सीकन थीटा +1 इज इक्वल टू 0 और सीकन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सीकन थीटा इज इक्वल टू आ गया, +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, और यहाँ से सीकन थीटा आ जाएगा -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। और यहाँ से सीकन को मैंने लिख लिया cos, तो इसे जब आप उलट करेंगे 1 ओवर -1 तो आना तो वो भी -1 ही है। तो इस ऐसे इधर किया, ये सीकंड है तो इसे मैंने cos थीटा लिख लिया, तो ये 2 था तो इसको उलट किया तो ये हो गया 1/2। अब cos थीटा अगर -1 आए तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा पाई। अब इसका रेफरेंस एंगल आपके पास आ जाएगा cos 60 होता है 1/2 यानी कि π/3। तो ये पॉजिटिव है, एक तो रेफरेंस एंगल खुद आंसर आ गया π/3, और cos पॉजिटिव होता है चौथे में, तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल 2 पाई माइनस π/3 3 to 6 पाई माइनस पाई 5 π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 20 तक। अभी हमने 3 से लेके 8 तक की है, अब हम करेंगे 9 से लेके 20 तक। यहाँ पे आपने जो है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनका आपने सोल्यूशन सेट भी लिखना है एंड पे। तो अब जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करके दिए हैं इनमें भी आप चाहें तो सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो आपने साथ में 2n पाई प्लस b करना होता है आंसर में। तो जो पीछे क्वेश्चन किया आप उनमें भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं पहले। tan 2 थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 0। tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, चूँकि आपको पता है tan थीटा होता है साइन ओवर cos। इसी तरह cot थीटा होता है cos ओवर साइन, तो इसे मैंने लिया cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये एलसीएम आ गया cos 2 थीटा साइन थीटा, और ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा गया, और ये साइन थीटा ऊपर साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 थीटा साइन थीटा। इसी तरह साइन थीटा से साइन थीटा गया, और ये cos थीटा cos 2 थीटा ऐसे आ जाएंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में इज इक्वल टू 0। अब ये जो है cos 2 थीटा और साइन थीटा ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ऊपर जो है ऊपर वाली टर्म जो है ये फार्मूला है cos 2 थीटा माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला है जी। cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़े होंगे आपने। तो इसको फिर मैंने ऐसे लिख लिया cos अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पे 2 थीटा कर लें और बीटा यहाँ पे थीटा कर लें, 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 थीटा में से थीटा निकालेंगे तो 1 थीटा रह जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगर cos थीटा 0 आए तो आपके पास आंसर होगा π/2 व 3π/2। तो जनरल वैल्यूज़ अब आपने इसकी लिख देनी है। जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर π/2 में भी 2n पाई प्लस कर देना है, और 3/2 में भी 2n पाई प्लस कर देना है, और एन पे सोल्यूशन सेट लिख देना है ऐसे π/2 प्लस 2n पाई ब्रैकेट में यूनियन ये भी 3π/2 प्लस 2n पाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें।
√3 tan x माइनस secant x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे √3 sin x ओवर cos x ले लिया tan को, माइनस secant जो है वो cos को उलट होता है, तो इसलिए हमने इसे 1 ओवर cos x ले लिया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एल्शियम ले लिया, cos x एल्शियम आ जाएगा, तो ऊपर cos x 1 दा cos x ऊपर आ गया √3 sin x माइनस cos x से cos x गया, ये 1 आ जाएगा अकेला, माइनस ये 1 के नीचे 1 है तो 1 cos x आ जाएगा, तो cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos x आ जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 0। अब cos x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और ऊपर वाली टर्म जो है आपके पास बच जाएगी। ये इसे मैंने क्या किया, √3 sin x इधर ही रहने दिया और ये दोनों जो है उधर जाके प्लस की होगी, ये प्लस 1 हो गया और ये प्लस cos x हो गया। अब यहाँ पे √3 sin square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos square x प्लस 2 cos x। ये कैसे आया, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया है, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर। √3 का स्केयर जो है 3 आ गया और इसका स्केयर sin square x आ गया और यहाँ पे a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab फार्मूला लग गया। अब ये sin square x है, इसकी अब देखें हमने जो है किसी एक फंक्शन में लेके आना होता है इक्वेशन को, ये cos ये भी cos, तो हमने इस साइन को भी cos में लेके आ गए। अब ये sin square x है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस cos square x। ये cos square x को हम साइन में इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि ये cos ये बड़ा हुआ है इधर, तो इसलिए बेहतर ये है कि sin square x को cos square x में लेके आए। इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos square x प्लस 2 cos x। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 3 माइनस 3 cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos square x प्लस 2 cos x। अब ये 3 cos square x माइनस का ये उधर जाके इस cos square x में प्लस जाके प्लस हो जाएगा, 4 cos square x आ जाएगा प्लस ये 2 cos x माइनस 2, ये 3 जो है उधर जाकर माइनस का हुआ तो 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को जो है उधर लेके गया हूँ और ये आपके पास जनरेट हो जाएगा और इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये रह गया 2 cos square x प्लस ये 2 ख़त्म cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वो जो 2 कॉमन लिया वो तो जाके 0 के साथ डिवाइड ही होना है तो उसने 0 ही हो जाना बाद में। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप आगे लेके चलें और इसको जो है आप सिंपली फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लें। इसकी जब मैंने फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास ये आ गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos x आ जाएगा 1/2 और यहाँ से cos x आ जाएगा माइनस 1। अब cos जो है वो प्लस का है 1/2 है, तो किसका cos लें तो 1/2 आता है, रेफरेंस एंगल लिखें इसका, cos 60 होता है 1/2 यानी कि π/3। तो एक तो रेफरेंस एंगल खुद आंसर आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव है और दूसरा cos पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में जाने के लिए 2π में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर दें। 2π माइनस रेफरेंस एंगल आपके पास π/3 है, 2π माइनस π/3 किया, 3 2 6π माइनस π 5π/3 आ जाएगा। और इसी तरह अब cos की जो वैल्यू है वो -1 है, तो इसके लिए आपने वो रिमेंबर जो मैंने आपको लिखा था ऊपर, तो इसके लिए आपका सोल्यूशन जो है वो पाई है। अब वैसे ही आप सोल्यूशन सेट में लिख दें जनरल वैल्यूज़ के साथ π/3 प्लस 2nπ यूनियन, ये भी लिखें 5π/3 प्लस 2nπ यूनियन, ये पाई भी लिखें पाई प्लस 2nπ, सभी में आप 2nπ ऐड करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, sin 4x माइनस sin 2x इज इक्वल टू cos 3x। 2 cos, अब देखें यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये आपके पास सम इनटू प्रोडक्ट वाले फार्मूले लग रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के। मैं आपको बता देता हूँ कौन से फार्मूले हैं। ये आपके पास जी ये वाले फार्मूले हैं कि अगर sin p माइनस sin q हो तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं 2 cos p प्लस q ओवर 2 sin p माइनस q ओवर 2, या ये cos का है और एक ऊपर भी आपके पास एक और फार्मूला ये वाला है, ये आपके पास sin p प्लस sin q इज इक्वल टू 2 sin p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। यहाँ पे p और q एंगल है। ये आपके पास सम इंटू प्रोडक्ट वाले फार्मूले हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट इंटू सम वाले फार्मूले हैं। अब जो एक्सरसाइज 14 है वहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है सम इंटू प्रोडक्ट वालों का, तो ये आप यहाँ से देख लें। तो देखें इधर जो है आपके पास ये फार्मूला लगा है sin p माइनस q वाला,
तो इसका जो है आपके पास फार्मूला है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 4x प्लस 2x ओवर 2 साइन p माइनस क्यू 4x माइनस 2x ओवर 2 इज इक्वल टू cos 3x ऐसे। तो ये आपके पास आ गया 2 cos ये 4x और 2x 6x आएगा और 2 नीचे है तो 2 3 6 हो जाएगा तो ये 3x आ जाएगा और यहाँ से 4 में से 2 निकालेंगे तो 2x और ये 2 ने 2 को काट देना तो इसलिए sin x इज इक्वल टू cos 3x 2 cos 3x डॉट sin x माइनस ये cos 3x इधर लेके आगे बस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अब आप देखें cos 3x ये भी है cos 3x ये भी है, दोनों में cos 3x आ रहा है तो कॉमन आ गया, इनटू में ये आ गया जी 2 sin x माइनस यहाँ पे ये सारे का सारा बाहर है तो 1 इज इक्वल टू 0। cos 3x को भी 0 के इक्वल रख लिया और 2 sin x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से 3x का आंसर आएगा, आपके पास जो एंगल है उसका आंसर आएगा, 3x एंगल है तो 3x का आंसर आएगा। अब देखें इसका जो है आपके पास 0 आ गया तो 0 के लिए cos जब 0 हो तो सोल्यूशन आपके पास ये होगा π/2 वाओ 3π/2। यहाँ से भी अब निकालें ये sin x आ जाएगा 1/2, रेफरेंस एंगल आपके पास आ जाएगा 30 π/6 और साइन पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में भी तो दूसरे में जाने के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे, पाई माइनस π/6 तो ये आ जाएगा π/6 और ये 6 पाई माइनस पाई 5π/6। तो अब आपने ये जो है आपके पास 3x है इसे आप ऐसे लिखें जनरल वैल्यूज़ में π/2 प्लस 2n पाई और 3π/2 प्लस 2n पाई। अब ये 3x है तो आप इधर x रहने दें, 3 को अंदर जो है आप नीचे जो है वो डिवाइड करवा दें, π/3 to 6 हो जाएगा प्लस ये 2n π/3 हो जाएगा यूनियन में 3 ये भी जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 to 6 आ जाएगा। अब इसे आप काटना चाहे तो काट दें, 3 1 the 3 और 3 2 the 6 ये आपके पास π/2 आ जाएगा, आप खुद काट दीजिएगा। प्लस इसे जब आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n π/3। मैं इधर लिख देता हूँ 2n π/3। तो इसे आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो इधर भी आपने ऐसे किया π/6 प्लस 2n पाई और ये 5π/6 प्लस 2n पाई। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 17। sin x माइनस साइन 7x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। इधर भी आपके पास फार्मूला लग रहा है जी साइन p माइनस साइन q वाला। तो 2 cos 7x प्लस x ओवर 2 साइन 7x माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 3x। ये 2 cos 7x और 8x हो जाएंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो 4x रह जाएंगे, साइन ये 3x आ जाएगा इधर से साइन 3x। 2 cos 4x साइन 3x ये साइन 3x इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। ये सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर किया। तो यहाँ से साइन 3x कॉमन आ जाएगा, 2 cos 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन 3x इज इक्वल टू 0 और ये 2 cos 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि साइन 0 है तो इसलिए 0 व पाई आ जाएगा। और यहाँ से 2 cos यहाँ से आपके पास 2 cos 4x इधर आएगा और माइनस 1 तो जाकर प्लस 1 हो जाएगा और ये cos 4x 2 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 4x की वैल्यू आ जाएगी, चूँकि cos जो है आपके पास 1/2 है तो ये होता है cos 30 की वैल्यू होती है, सॉरी cos 60 की वैल्यू। तो π/3 एक आंसर आपके पास आ जाएगा और दूसरा आंसर आपके पास cos पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/3। 2 पाई में से π/3 को निकालेंगे तो आपके पास 5π/3 आ जाएगा। और यहाँ से अब आप क्या करेंगे 3x इसकी जनरल जो है सोल्यूशन निकालेंगे, 0 प्लस 2n पाई ही आ जाएगा, 0 में प्लस करेंगे तो पाई प्लस 2n पाई। और अब ये x इधर रहने दे, 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और 3 जो है ये π/3 आ जाएगा और ये 2n π/3 आ जाएगा। इस तरह इधर भी जनरल वैल्यूज लिख लें, 4x है तो ये 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई नीचे जो है डिवाइड करवा दें, ये π/12 हो जाएगा और ये 2n π/4 हो जाएगा और इस तरह 5 ये 4 3 12 हो जाएगा प्लस 2n π/4 हो जाएगा। अब आप इसे काटना चाहे तो काट लें, π/12 प्लस 2 2 4 ये n π/2 आ जाएगा यूनियन 5 π/12 प्लस ये भी 2 2 4 हो जाएगा n π/2 आ जाएगा। अब आप
जो है इन सभी को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट में लिख दें, इसको भी और इसको भी, तो ये आपके पास जो है कंप्लीट सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।